दोस्तों ये है बजाज का RE E-Tech 9। E-Tech जब मैं बोलता हूँ मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब इसमें आपको CNG पेट्रोल नहीं डालना है, इसके अंदर आपको चार्ज करना है। मतलब बैटरी आती है और मोटर आती है। अब बैटरी आने के साथ ही आपका सबसे पहले सवाल आता है कि यार कितने किलोमीटर चलेगी एक सिंगल चार्ज में। तो बजाज कहता है कि एक बार अगर आप पूरा चार्ज कर लोगे तो अप टू 178 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज हम इसके साथ में देते हैं। प्रैक्टिकल रेंज टेस्ट का वीडियो भी हमने किया है, वो आप अलग से देख लेना। हमने उसमें गाड़ी को 100% से लेकर 0% तक अलग से चलाया है, फुल लोड के साथ में, मतलब पूरे पैसेंजर्स प्लस 2 बैग्स के साथ में। उसकी बात नहीं करेंगे। आज की डेट में हम बात करने वाले इस गाड़ी के चारों तरफ घूम के कि बजाज ने एक्चुअली 3 पहिया अगर इलेक्ट्रिक रिक्शा निकाला है तो उसमें क्या कुछ नया लगाया है, कितनी कीमत उसकी आती है, क्या डाउन पेमेंट आपको आएगा, क्या कैसे फाइनेंस हो जाएगी, क्या कुछ आपको इस गाड़ी में मिलता है और कैसे चार्ज करनी है, और क्या कुछ नया है इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से, तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलो भाई आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं बजाज के RE E-Tech 9 के बारे में। देखो सामने से देखने में ना जो आपको सबसे बढ़िया चीज़ लगेगी वो है इसका ब्लू कलर। अभी बजाज इसको ब्लू कलर में दे रहा है। जो पैसेंजर वाला इनका EV आ रहा है यानी कि RE E-Tech 9 है, ये ब्लू कलर में आ रहा है और मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिक सिटी को ना ब्लू कलर से डिनोट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इवन यहाँ पे आप RE का जो E है ना, इसके अंदर जो ब्लू कलर है ना, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। और बजाज के बारे में सबसे कमाल की बात क्या है, ये फुल मेटल बॉडी में आता है। ये मेटल है, ये मेटल है, ये भी मेटल है, मतलब जिधर आप देखोगे वहाँ पे आपको मेटल मिलेगा, प्लास्टिक्स नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाड़ी को सुंदर बनाने के लिए ये आगे की तरफ क्लैडिंग दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है। हेडलैम्प्स बड़े हैं, हैलोजन बेस्ड है, और इस कारण से आप अगर रात को चलाओगे या आपको लग रहा है यार मुझे रात को 3 बजे पैसेंजर्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, रेलवे स्टेशन से लेने जाना है, तो सिटी में स्ट्रीट लाइट्स हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ये लाइट्स आपका साथ देने वाली है। आगे की तरफ आपको यहाँ पे शॉकअप्स मिलते हैं, बेहतर है। और पता है 120/80R12 यानी कि 12 इंच के टायर्स मिलते हैं। ये टायर्स चौड़े हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, जिस कारण से गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आता है। इस पर्टिकुलर रिक्शा का, बजाज की तरफ से आने वाले इस रिक्शा का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आता है। जैसे कि आप, जैसे अभी देखो हम लोग कैसे उबड़ खाबड़ रास्ते पे खड़े हुए हैं, सिटी में पानी भरा हुआ है, आप लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और बैटरी के बारे में बात करोगे तो IP67 रेटेड है, मतलब डस्ट के लिए भी रेसिस्टेंट है, धूल के लिए रेसिस्टेंट है, और पानी के लिए तो वो रेसिस्टेंट है ही। एक चीज़ आपका सवाल हमेशा आता है कि यार ऑटो में बैठ के देखेगा कैसे, क्योंकि मुझे टाइट गली से टर्न लेना है, मुझे बहुत नैरो लेन्स को मोड़ना है, तो यार 360 डिग्री विजिबिलिटी आती है। पीछे भी देख सकते हो, अब आगे की छोड़ो, तो ये पूरा कर्व्ड आता है, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे नहीं बन रहा है। साइड से तो ओपन रहता ही है, और ये पूरा कर्व्ड ग्लास दे रखा है, और वाइपर यहाँ तक काम करता है, इतने एरिया में काम करता है। आप बारिश में भी अगर चलाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो चीज़ है। इवन वाइपर मोटर अंदर से कंसील्ड है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओवरऑल आपको यहाँ से अगर आप देखोगे आगे से डिज़ाइन, तो जैसे RE कॉम्पैक्ट हमने देखा है, बजाज की फैमिली से इतना ज़्यादा बिकने वाला वो CNG 3 व्हीलर है, उसी की डिज़ाइन लैंग्वेज पे कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने EV निकाला है, ऑब्वियसली बेहतर है। मैं ड्राइवर केबिन और पीछे की तरफ बैठ के बाद में दिखाऊंगा, पहले गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और बातें करता हूँ मैं आपसे। बात करते हैं हम बैटरी के बारे में कि इसमें कौन सी बैटरी लगाई है। इसमें लिथियम आयन की LFP टाइप बैटरी लगाई है। 8.9 किलोवाट आवर की वो बैटरी है। और उस बैटरी के बारे में सबसे अच्छी बात ये कि बजाज उसमें 5 साल या फिर 1,20,000 किलोमीटर का वारंटी देता है, मतलब इतना भरोसा बजाज को उस बैटरी के ऊपर है, जो मेरे हिसाब से फैंटास्टिक है। पीछे की तरफ जो मोटर है वो PSM मोटर है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। मार्केट में आने वाली किसी और मोटर टाइप से ये मोटर टाइप बहुत बेहतर होता है, ना तो इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा निकलता, और सबसे कमाल की बात, ना उसमें गर्मी ज़्यादा निकलती, मतलब हीट डिसिपेशन नहीं है, और वो आपकी बैटरी से निकलने वाले चार्ज को या बैटरी से यूज़ होने वाले चार्ज को सबसे अच्छे तरीके से व्हील एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी को ज़्यादा रेंज मिल पाता है। यही कारण है कि बजाज का जो पर्टिकुलर ये वाला गाड़ी है, ये सबसे ज़्यादा रेंज देता है अपने सेगमेंट में। इतनी रेंज आपको कोई और नहीं देता, क्योंकि अगर कंपनी की क्लेम्ड रेंज की बात करें तो इसमें हमें 178 किलोमीटर का ARAI सर्टिफाइड रेंज मिलता है, विच इज़ जस्ट फैंटास्टिक। ओवरऑल यहाँ से ऐसा कुछ हाईलाइट करने के लिए नहीं है, ऑल्दो ये डोर्स आते हैं, जब मैं अंदर जाऊँगा तो आपको उसके बारे में बात करूँगा। अगर हम पावर की बात करें तो 4.5 किलोवाट का आपको कंटिन्यूस पावर उस मोटर से मिलता है, और अगर टॉर्क की बात करें तो 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस गाड़ी के लिए एक्चुअली वो एक्सेस है, मतलब आप एकदम जब चलोगे ना तो एकदम फ्लाई करोगे। ये इसके बारे में फ़ायदा यही है कि अलग से कहीं रेस देके या पावर बना के या क्रैंक घुमा के हमें पावर नहीं चाहिए। बैटरी में एनर्जी है, तुरंत BMS जो है मोटर को इतनी सारी करंट दे देता है, तो मोटर घूम जाती है तेज़ी से, तो वो आपको कॉन्टीन्यूस टॉर्क इसमें मिलता है। एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि इसमें ना आपको CV शाफ्ट मिलती है, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वाली शाफ्ट मिलती है। मेंटेनेंस ही नहीं है, लंबी लाइफ होती है, जो भी
आप शाफ्ट देख रहे हो वो आपको वैसी मिलने वाली। और हाँ, 2 स्पीड का इसमें ट्रांसमिशन है। फ़ायदा पता है क्या होता है, आपको इकोनॉमी मोड और पावर मोड दोनों मिलते हैं। इकोनॉमी मोड के अंदर गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है, और अगर आप पावर मोड लगाते हो तो 45 किलोमीटर पर आवर तक भी टॉप स्पीड उसकी जाती है। फ्लाईओवर हो गया तो 29% की ग्रेडेबिलिटी गाड़ी को आती है। हम जब गाड़ी चलाएंगे, मैं चला के दिखाऊंगा आपको, उसके बारे में और भी बात करेंगे। तो फ्लाईओवर हो गया, कोई ऊबड़ खाबड़ सड़क हो गई, आपको कैसा भी पावर चाहिए, फुल लोड के साथ में आप जा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये लाइट्स एक्चुअली आरई सीरीज़ से आइडेंटिकल है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे रिवर्स लाइट भी अंदर होती है और मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पे E-Tech 9 का ब्रांडिंग है। इसके पीछे जो कंपार्टमेंट है इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, अगर आपको कभी कोई सामान रखना है। इधर जैक रखा होता है, इधर स्टेपनी रखी होती है। पूरा का पूरा जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। क्योंकि यहाँ इंजन नहीं है तो स्पेस और भी आपको बेहतर मिल पाएगा। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ से आप पीछे का ट्रैफिक मॉनिटर कर पाते हो कहीं ना कहीं, अच्छी बात है। और हाँ, बजाज क्योंकि पता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है, कितनी कंजेस्टेड जगह पे चलता है, तो ये बम्पर उन्होंने दे रखा है। बम्पर का फायदा एक मेटल का बम्पर है, अगर कोई बाइक वाला है, कोई बदमाशी किसी को करनी है तो वो बम्पर ही आपका डैमेज होगा, आपका गाड़ी जो है वो सेफ है। ऊपर की तरफ ये टारपोलिन आता है या फिर ये रेक्सिन का आता है कैनोपी, ये मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। ये जो है जिस हिसाब से आपका शेड बच जाता है, ओवरऑल इट्स अ नाइस पैकेज टू बी इन। नाउ आई एम गोइंग टू द ड्राइवर सीट में ड्राइवर सीट पर जाके आपको बताता हूँ कि वहाँ से क्या कुछ आता है। और एक चीज़, इसको ऑन बोर्ड चार्जर आता है। जनरली क्या होता है, EV 3 व्हील्स में हम लोग चार्जर को लेके बहुत परेशान होते हैं कि यार इस कंपनी का ये चार्जर है, चार्जर खराब हो गया, 3000 5000 10,000 का चार्जर अकेला आ रहा है, या चार्जर चोरी हो गया, या चार्जर को पानी भर गया। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ऑन बोर्ड चार्जर आता है, मतलब गाड़ी की चैसी के बीच में ही चार्जर है। आपको सिर्फ एक केबल लगानी है। जी हाँ, यहाँ देखो ये AC001 पोर्ट है, मतलब कि आपको 16 एम्पियर घर के किसी भी आपको 16 एम्पियर वाले वेयर हाउस के कहीं भी 16 एम्पियर वाले नॉर्मल जो सॉकेट में मिल जाता है उसके अंदर आपको प्लग लगाना है। एक RCD केबल होती है, उस केबल को लगाने के बाद, और पता है वो केबल भी वोल्टेज प्रोटेक्शन है, मतलब अगर कहीं सर्ज प्रोटेक्शन हो गया, एकदम से वोल्टेज हाई आ गया तो वो चार्जर को डैमेज होने से बचा लेती है। वो गाड़ी में वोल्टेज उतना भेजेगी ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी है बजाज। तो आपको बस यहाँ प्लग करना है, अंदर चार्जर है, वो चार्जर जो है बैटरी को चार्ज कर देगा। तो चार्जर का खोने का या घर भूलने का या अलग से स्टोरेज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो चोरी हो जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और हाँ, चार्जिंग टाइम 3 घंटे में 0 से 80 हो जाता है, 4.5 घंटे से कम में 0 से 100 भी हो जाता है, मतलब क्वाइट क्विक फास्ट चार्जिंग इसको आपको मिलता है। मैं अब ड्राइवर सीट से आपको बताता हूँ कि क्या फीडबैक। सबसे पहली बात भाई, अंदर जाना सबसे आसान है। अंदर जाने के बाद जो चीज़ आपको फीलिंग आएगी वो ये कि यार सीट जो है ना वो काफ़ी चौड़ी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चौड़ी। आप आराम से बैठ सकते हो, कितने भी आप बल्कि हो, कितने आपका कैसा भी कद काठी, आप आराम से बैठ सकते हो। आपकी पानी की बोतल यहाँ आ जाएगी। बजाज ध्यान रखता है इन चीज़ों के बारे में कि ड्राइवर है वो चलाएगा, उसको दिन भर बाहर रहना है तो पानी वो अपने स्टोर करके चलेगा, ये चीज़ है। हैंडल बार यहाँ है, ड्राइव मोड है, यहाँ पे आपका बूस्ट मोड है, यानी कि आप जो पावर मोड है वो है, न्यूट्रल है, रिवर्स है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। वो अलग से नॉब घुमाने वाला काम नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से आपको सारी, और ये प्रीमियम क्वालिटी की फीलिंग आती है, मतलब उनकी फीलिंग है ना, टच एंड फील है ना, वो आपको लगता है कि यार बजाज के घर से आ रहा है। एंड ये कुछ मतलब बहुत ही एकदम सॉर्टेड है वो चीज़। अगर अपर डिपर है तो वो आपको ये फिंगर में मिल जाएगा, हॉर्न नीचे की तरफ है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया है। इवन जो कंट्रोल्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हो, वन टाइम यूज़ करते हो, उनको राइट हैंड साइड पे दिया गया। जैसे वाइपर हो गया, आपको लाइट को एक बार ऑन करके छोड़ देना है, या पार्किंग लाइट्स को छोड़ देना है, वो है। और ट्रिप साइड रीसेट, मतलब अगर उस स्क्रीन को टॉगल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी सॉर्टेड है। इवन बीच में आप अपना मोबाइल भी रख सकते हो, अगर आपके पास एक रबर बैंड आप लेके आ जाओ तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख के आराम से गाड़ी को चला सकते हो। नेविगेशन कई बार लोग यूज़ करते हैं, या कोई कैब एग्रीगेट्स के साथ में जुड़ गए तो आप आराम से कर सकते हो। इवन वाइपर मोटर भी मैंने बताया था, यहाँ पे कंसील्ड है, वो ओपन नहीं है। एस्थेटिक नहीं लगती ना, वो पहले ऐसे गोल गोल लगती थी बाहर की तरफ, अब ये पूरी तरह से कंसील्ड है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और यस, ऊपर की तरफ छोटा सा स्टोरेज भी दिया हुआ है, अगर आपका कागज़ है, पर्ची है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको रखना है तो यहाँ काफ़ी सारा स्पेस उसमें मिलता है। तो ये आपका बहुत यूज़ में आ जाता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, कुछ लोग जो है इंसेंस स्टिक्स रखते हैं उसके अंदर, या कुछ ना कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ये छोटा सा आपका हिडन टूल बॉक्स टाइप का हो गया, ये अच्छी चीज़ है। म्यूजिक सिस्टम, अगर आपको गाने सुनने का शौक है, जनरली होता है सेगमेंट में, तो जगह दी है बजाज ने, यहाँ पे आप स्पीकर्स प्लेस करवा सकते हो, आपको बढ़िया आवाज़ आएगी। चाबी हैंडल के ठीक नीचे प्लेस होती है, और यहाँ पे आपको जो है हज़ार्ड लैम्प के स्विचेस है, एक डमी स्विच भी और उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है। ओवरऑल देखो, जैसे हमारा यहाँ पे माइक चार्ज हो रहा है तो यहाँ भी एक कैविटी है, यहाँ पे लॉकेबल क्लब बॉक्स है। फ़ायदा क्या है, अब वो अपने उसमें सामान, जैसे कुछ आपके गाड़ी के परमिट्स हैं या कोई और चीज़ है, आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं आता। ब्रेक पैडल नीचे काफ़ी सॉर्टेड है, ब्रेक काफ़ी बढ़िया आता है। एक्चुअली बाइट इस गाड़ी की सेगमेंट में ना बहुत बढ़िया बाइट है, मुझे वो अच्छा लगा। जब मैं चला रहा था तो मैंने देखा, उसको फील किया कि वो जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी हम थोड़ी देर में चलाने भी जाएंगे।
अगर हम इस मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको कितना रेंज बचा है, कितने किलोमीटर और गाड़ी चलेगी, कितने % बैटरी में भी चार्ज है, कितने किलोमीटर टोटल गाड़ी चल गई। सर्विस भी अगर कभी गाड़ी सर्विस पे भी आ जाती है तो वो दिखा देता है, एक रेंच या फिर वहाँ पे आता चाबी पाना, तो टूल के हिसाब से वो दिखा देगा आपको। ओवरऑल कोई लाइट जल रही है, पार्किंग लाइट, या फिर आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है, या फिर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है आपकी, तो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। और जब चार्जिंग करते हो तो वो भी आपको वहाँ पे दिखाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अब मैं पीछे की सीट से आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ वहाँ पे खास है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, वही कि देखो अभी हमारा ये माइक चार्ज हो रहा है तो आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे आउटलेट मिलता है। ये देखो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट का आउटलेट है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका अगर मोबाइल चार्ज करना है या कोई और, जैसे आपको वैक्यूम क्लीनर चलाना है या टायर इन्फ्लेटर चलाना है, आप उसमें लगा के पावर आउटपुट ले सकते हो। प्लस इस सीट के नीचे जो है वो इन्होंने बैटरी प्लेस करी गई है। तो यहाँ जो है आपको दिखेगी इनकी लिथियम आयन बैटरी, तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। और इसके नीचे जो है आपको यहाँ पे बैटरी पैक दिखेगा, फिक्स्ड बैटरी टाइप है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें हैं, यही बैटरी है जो इस गाड़ी को पावर देती है। अब पीछे की तरफ चल के दिखाता हूँ आपको कि क्या कुछ खास है। देखो सबसे पहले तो जो फ्लोर है वो डाउन है, मतलब अगर कोई बुजुर्ग चढ़ रहा है, बच्चे चढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किसी भी टाइप का पैसेंजर आपका बैठ रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें, आराम से वो चढ़ के बैठ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सीटिंग का जो पोस्चर है, ये सीट थोड़ी सी पीछे से डिक्लाइन है, तो आप बैठते हो तो हल्का सा पीछे बैठते हो, यानी कि कार लाइक पोजीशन में थोड़ा सा कंफर्टेबल वो पोजीशन आपकी बना देता है ओवरऑल। ग्रैब हैंडल्स भी गाड़ी को आते हैं, ऐसे आप देख पाओगे। तो यहाँ पर्टिकुलर ग्रैब हैंडल्स भी आपकी गाड़ी को मिल जाएंगे। मेरा वाला मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि वो जो है मेरे शूट में आ रहा था, इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स भी मिलेंगे। नी स्पेस बहुत अच्छा है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। 3 लोग शोल्डर रूम में नहीं फंसते और 2-3 बैग आराम से पीछे केबिन साइज़ के रख सकते हो। प्लस अगर आपको अपने पैसेंजर्स को मैगजीन देनी है, आप मैगजीन रख सकते हो। गेट पॉकेट्स आती हैं, मतलब कितना कमाल की चीज़ है। अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट भी करना है ना, आप उसमें रख दो वो पम्पलेट, पैसेंजर आपका बैठेगा, आएगा, पढ़ेगा, देखेगा और फिर वो वापस उसमें डाल देगा। मैगजीन भी रख सकते हो आप, एकदम फ्लाइट्स में जैसा होता है ना कि यार मैगजीन बाहर हमें सीट पॉकेट में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे चीज़ है। गेट्स भी प्रॉपर आते हैं तो कोई इशू नहीं, और यहाँ से देखने में बहुत मज़ा आता है। और ब्लू कलर अगेन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। अब एक काम करते हैं, इसको चलाने ले चलते हैं। जो कुछ बातें मुझे और आपके से करनी है इस गाड़ी के बारे में, वो मैं आपसे चलाते हुए करना चाहता हूँ। तो चलो हम लेके चलते हैं बजाज के RE E-Tech 9 को ड्राइव पे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है बजाज की RE E-Tech 9 चलाते वक्त, वही आती है कि यार इसमें ना टॉर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा है। मौसम बहुत अच्छा पकड़ती है गाड़ी। मैं एक्सीलेटर को मतलब प्रेस भी नहीं कर पाया, मेरी गाड़ी 30+ चले गई है। तो ये मुझे बहुत ही कमाल की चीज़ लगती है गाड़ी की। अब मैं आपको अगर कॉस्ट की बात करूँ तो फिलहाल बजाज इसको 3,33,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पे रिटेल कर रही है। अभी 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, जब भी मैं आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये गाड़ी के 3,33,000 के प्राइस पे आपको फ्लैट 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको बजाज के नियरेस्ट डीलरशिप पे जाना पड़ेगा। आपको लगभग 10% का ही डाउन पेमेंट इसमें करना पड़ता है, तो 30-35,000 रुपये का डाउन पेमेंट पे आपको ये गाड़ी आ जाएगी। EMI और इंटरेस्ट इस बजाज के पास मल्टीपल फाइनेंस ऑप्शन है। एक तो उनका खुद का ही फाइनेंस है, इन हाउस फाइनेंस है, उसके अलावा भी अलग अलग फाइनेंसिंग ऑप्शन आपको मिलते हैं। अभी हम लोग डाउन हिल पे जा रहे हैं, मान लो आप फ्लाईओवर पे उतर रहे हो, कहीं भी उतर रहे हो, तो गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है कि ये आपकी गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर देती है, क्योंकि देखो उतरते वक्त आपके पहियों को पावर बैटरी से तो चाहिए नहीं है, तो जो पहियों की मोटर है या जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आपकी बैटरी को दोबारा चार्ज करती है। इससे आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कभी 5-10 किलोमीटर के लिए भी चार्ज हो जाती है, जो कि एक बेनिफिट वाला काम है, जैसे कि आपको और भी ज़्यादा रेंज इसमें मिल पाती है। चलाते वक्त भी हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग की एफिशिएंसी का फील होता है। और मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि गाड़ी को 2 स्पीड के ट्रांसमिशन आते हैं, मतलब गाड़ी 2 स्पीड में चलती है। एक इकोनॉमी मोड आता है, एक पावर मोड आता है। इकोनॉमी मोड के अंदर गाड़ी की जो स्पीड आती है वो आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आती है। बट जैसे ही हम इसको बूस्ट मोड या पावर मोड डालते हैं, तो पावर मोड के अंदर गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर जा सकती है। मेरे हिसाब से सिटी में ये बहुत ही बढ़िया रेंज है, इससे ज़्यादा रेंज सिटी में नीडफुल नहीं है। दोस्तों इसको 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड तौर पे आती है, मतलब बजाज इसमें 5 साल का भरोसा देता है। बड़ी बैटरी देता है, मतलब 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी बड़ी है। रेंज ज़्यादा है, 178 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज है। रेंज टेस्ट का वीडियो आपको आई बटन में आ जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लो, हमने डेडिकेटेड तौर पे वो भी किया हुआ है। पावर ज़्यादा है, 4.5 किलोवाट आवर की कंटिन्यूस पावर आती है, 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, मतलब पावर में कहीं कमी नहीं है। और 45 की टॉप स्पीड जैसा कि आपने देखा वो आती है। मतलब मेरे हिसाब से सारे बॉक्सेस को टिक मार्क करती है। 3 लोग सवारी बैठाओ, 3 सवारियाँ बैठाओ, उनके 2 या 3 बैग आराम से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कमाल की बात, जल्दी चार्ज होती है। अगर आपको 0 से 80% तक चार्ज करना है तो सिर्फ 3 घंटे में हो जाती है, और 4.5 घंटे में 0 से 100% हो जाएगी, जो कि कोई 0 से चार्ज शुरू कभी करेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज तो उसको रहता ही है। ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत ही सही पैकेज है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बजाज की सवारी, भरोसे की सवारी, दूर की सवारी। क्यों? क्योंकि 75 लाख से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर बजाज की फैमिली में ऑन बोर्डेड है।
अब ये सब चीज़ों को देखने के बाद में मैं पर्टिकुलरली इस गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ मार्केट में आने वाले बाकी सब रिक्शास के कंपैरिजन में। और हाँ, पानी में चलाऊंगा तो बैटरी IP67 रेटेड है, किसी और वेदर में चलाऊंगा तो वो भी मुझे प्रोटेक्टेड होकर कॉन्फिडेंस आता है। अब अगर आपको इस गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इतनी सारी मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। लाइक ज़रूर कीजिएगा।